Okay, hello everyone, this is Manish and welcome to Shri3 in EduTech। तो आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो बेसिकली है कैनवा के बारे में। ठीक है, तो कैनवा के बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन जल्दी से देखते हैं, टाइम ज़्यादा हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैनवा क्या होती है बेसिकली। ठीक है, canva.com इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कैनवा बेसिकली। ठीक है, कैनवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो canva.com है। इसमें हम UI और UX के लिए काम करते हैं जनरली। जैसे आपको हो गया पोस्टर्स बनाना हो गया, ठीक है, फेसबुक के जो बैकग्राउंड पेजेस होते हैं, ठीक है, फेसबुक के पोस्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें हम UI UX जो है उसमें डिजाइन करना सीखेंगे। और कैसे करेंगे वो देखेंगे, बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, आप लोग सिर्फ वीडियो को फॉलो करते रहना, समझ में आ जाएगा। एक बार अगर समझ में आ गया तो आप बहुत चीजें कर सकते हो इसमें। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो एक बार अगर आप देखो तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए पोस्टर डिजाइनिंग के काम कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक के लिए जो एड्स होते हैं ना, फेसबुक के लिए जो एड्स होते हैं वो भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें UI से कर सकते हैं हम। आपके पास में सिर्फ क्लाइंट होनी चाहिए और कैनवा जो है आपका लगभग काम ऑटोमेटिकली करके दे देता है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे canva.com में, देखते हैं कि कैसा दिखता है ये इंटरफेस। ठीक है, नाउ ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ canva.com। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले आपका यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा तो आपको साइन अप या फिर लॉगिन कर लेना है, विच इज वेरी बोल सकते हो कि बहुत कॉमन सा प्रोसेस है। इसके बाद में क्या करना है, देखो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जैसे बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। क्रिएट ए कंटेंट फास्टर, ठीक है, बिल्डिंग योर ब्रांड को अगर बिल्ड करना है तो उसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती है इसमें। टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है कि प्री डिजाइन चीजें रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमें सपोज करो इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना है, यहाँ अगर क्रिएटर डिजाइन करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम के लिए आपको पोस्ट बनाने हैं, इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनानी है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इंस्टाग्राम की स्टोरी और इंस्टाग्राम के पोस्ट दोनों के साइज अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 1080 इंटू 1350p। ठीक है, तो ये इसकी स्क्रीन साइज हो गई। इंस्टाग्राम की स्टोरी अगर बनाना है तो उसके लिए अलग जो है साइज होती है, इसके लिए अलग साइज होती है, स्क्वायर में होती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही दिख रहा है लेकिन आप बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पे जैसे टाइप करोगे ना तो वो आ जाएंगी। जैसे कि आपको सपोज रेज्यूमे बनाना है अपना, तो रेज्यूमे के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, देखो वीडियो रेज्यूमे बनाना है, मॉडर्न रेज्यूमे बनाना है, ग्राफिक डिजाइनर रेज्यूमे बनाना है, नॉर्मल रेज्यूमे बनाना है, बहुत सारी चीजें। तो हम अगर सपोज अगर हमें कहीं से क्लाइंट मिलता है, हमने कहीं पर मार्केटिंग वगैरह की और हमें क्लाइंट मिलता है पोस्टर्स के लिए, ठीक है, पोस्टर बनाना है, सीधे सीधे पोस्टर लिखेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। क्या साइज होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, चलो मैं क्या चाहता हूँ कि पोर्ट्रेट में एक डिजाइन बनाया जाए। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ कुछ फीचर्स जो हैं, हमने ये तो देखा कि पेज वगैरह कैसे हो सकता है। ठीक है, पेज तो बाय डिफॉल्ट दिया रहता है, हमें क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर जाकर चूज करना है। पेज जो है साइज उसका ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल साइज है वो ऑटोमेटिकली हमें बना करके दे देता है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि सेक्शंस हमें डिवाइड करने होंगे। ठीक है, सेक्शन डिवाइड में कैसे देखना है हमें वो एक बार ही हम देखेंगे। चलो, इतना एरिया जो है हमारा, ये एरिया ये हमारा चला जाता है किसमें, वर्किंग, मतलब इसके अंडर में ही सारी वर्किंग होंगी। ओके, उसके बाद में ये एरिया आता है ये पूरा, जिसमें कि दो पार्ट में अगेन बटे हुए हैं। एक है हमारे ऑप्शंस के पार्ट है, ठीक है, और उस ऑप्शंस के जो भी डिटेल्स है वो इस पार्ट में आएंगे, इस पार्ट में। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन में अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये पूरा एरिया जो है सिर्फ डिजाइन के लिए ओपन होकर के आ जाएगा। एलिमेंट पे क्लिक करता हूं तो ये पूरे एरिया एलिमेंट के लिए ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अपलोड करता हूं तो अपलोड के लिए पूरा ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें कि हम अपनी खुद के फाइल अपलोड कर सकते हैं, खुद के इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब डिजाइन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें बेसिकली टेम्पलेट मिलते हैं। एलिमेंट में अगर जाएंगे तो यहाँ छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, जैसे कुछ लाइंस वगैरह हो गए हैं, कुछ इस टाइप के देख रहे हो आप, ग्राफिक्स हो गए हैं। ठीक है, कुछ स्टिकर्स वगैरह हो गए जो कि आप अपने इसमें यूज कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना, यूज करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना है, वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, डिलीट करना है, क्लिक करके राइट क्लिक एंड बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिलीट करना है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं देखा तो वो बहुत सिंपल होगा इसका मतलब। ठीक है, डिजाइन में चलते हैं। डिजाइन में देखो ऑलरेडी हमारे पास में बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम हर एक चीज को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सपोज हमें किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, एड बनाना है सपोज, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, मैंने लिखा एडवर्टाइजिंग पोस्टर, एडवर्टाइजिंग लिखता हूँ। ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग लिखना है, देखो जिम एंड फिटनेस के लिए ऑलरेडी बना करके दे रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बना करके दे रहा है, नाइट क्लब के लिए। इसमें क्लिक करोगे ना, ये हर एक एलिमेंट को आप फिर एडिट कर पाओगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट को आप एडिट कर पाओगे, देख रहे हो किसी में भी। इसको क्लिक करके डबल क्लिक करा, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, स्क्रीन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एजुकेशन। ठीक है, नाइट पार्टी की जगह में साइबर सिक्योरिटी। ठीक है,
तो ये सारी चीजें जो है एडिटेबल है। ओके, सेकेंडली इनके टेक्स्ट वगैरह चेंजेस हो सकते हैं। अब एक सेक्शन के बारे में हमने अभी भी बात नहीं करा, वो सेक्शन कौन सा, ये ऊपर वाला सेक्शन, ये जो व्हाइट कलर की सेक्शन दिख रही है उसकी, वो तब आएगा जब आप किसी पर्टिकुलर चीज में सिलेक्ट करोगे। जैसे इस टेक्स्ट में मैंने सेलेक्ट करा, तो इस टेक्स्ट का जो है क्या स्टाइल होगा, फॉन्ट स्टाइल है ना, इसमें एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन खुल करके आ जाता है। कौन सा स्टाइल आपको चूज करना है तो वो स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो ये है, प्लस इसका अगर मुझे साइज थोड़ा सा कम करना है, मैं साइज कम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने थोड़ा साइज कम कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे जिसको आप ऐसा भी कर सकते हो ना, आपको कहीं पर से ऑर्डर आया, उसको सिर्फ रीडिजाइन करके उसमें इन्फॉर्मेशन पुट करके आप सामने वालों को डिलीवर कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसको एकदम स्क्रैच से देखें, पूरे को डिलीट करता हूं मैं। ठीक है, एक नया पेज अगर आपको बनाना है तो यहाँ से नया पेज बना सकते हैं, यहाँ से नया पेज बनेगा और यहाँ से डुप्लीकेट पेज बनेगा। ठीक है, तो न्यू पेज में बनाता हूँ। डुप्लीकेट पेज में क्या होता है वो भी देख लो, डुप्लीकेट पेज बनाओगे तो सेम एज इट इज एक और बन जाएगा, और डिलीट करना है तो यहीं पर से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पेज 1 एंड ये रहा पेज 2। हालांकि पेज को हम टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। जैसे कि अगर मैं लिख दूं सेकेंड पेज, एंटर मार दूं, तो ये सेकंड पेज के टाइटल से फिक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स वगैरह लेकर के कुछ वर्किंग करानी है, कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट को हम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में ये ले सकते हैं ऐसा। ठीक, ओके, कोई भी चीज अगर हम इनपुट कराना चाहें इनपुट करा सकते हैं। इस ग्राफिक्स को ही इनपुट कराना है, इस ग्राफिक्स को हम इनपुट करा के कहीं पर भी ऐसा रख करके फिर अपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमने इन्फॉर्मेशन थोड़े बहुत दे दिए, यहाँ पे थोड़े बहुत दे दिए, यहाँ पे हल्के से दे दिया, नीचे एक फुटर ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं पोस्टर बन करके रेडी होता है। प्लस अगर इसको हम साइज वगैरह का देखें, ठीक है, देखो ये मिडिल में ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर रहा है कि मिडिल है। ठीक है, पेज का जो है हॉरिजॉन्टली सेंटर है, ये वर्टिकली सेंटर भी डिटेक्ट करता है। देखो ये एकदम एकदम सेंटर है, एकदम सेंटर पॉइंट है पेज का। ठीक है, इसको आप नीचे भी लेकर के जा सकते हो, ऊपर भी लेकर जा सकते हो। ये देखो एक और पेज आ रहा है, ठीक है, एक और डिटेक्शन आ रहा है जो कि क्या बताता है कि इस एरिया में अगर आप पोस्टर बनाते हो, इस एरिया में एलिमेंट्स रखते हो तो सबसे बेस्ट होंगे। ठीक है, ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर ये इंडिकेट करता है कि आपको कभी भी पोस्टर बनाते हो तो थोड़ा सा आपको पैडिंग छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पैडिंग अगर थोड़ा बहुत छोड़ोगे तो अच्छी लगेगी वो पोस्टर। क्योंकि अगर इसी चीज को मैं एकदम सटा करके बना दूं तो ठीक नहीं लगेगा। या फिर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो इस बॉर्डर के अंदर अगर हम टेक्स्ट वगैरह को रखें तो डेट विल बी मोर बेनिफिशियल बोल सकते हो आप। ठीक है, कि वो दिखने में अच्छा लगेगा, सुंदर दिखेगा वो चीज। ओके, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि इसको अगर साइज में मुझे इधर उधर करना है, जैसे कि अगर मुझे सपोज समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कितने में रखना है, क्या रखना है, तो आप ना एक और चीज कर सकते हो, यहाँ से बॉर्डर का डिस्टेंस भी पता कर सकते हो। कैसे, सिर्फ अल्ट को प्रेस करना है और माउस को अगर बाहर लेकर के जाओगे इमेज के तो वो बता देगा कि बॉर्डर से कितने डिस्टेंस में है वो। ठीक है, और उसके बाद में हम एडजस्ट कर सकते हो। एक और तरीका है एडजस्ट करने का, अल्ट दबाए रहो आप, ठीक है, और अप एरो को लेकर के जाओगे तो ये इमेज जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से पर से कहीं पर भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ लेफ्ट और राइट से जो है वो सेंटर है या नहीं। इस टाइप से चीजें हो सकती है। सेकेंडली और क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ मैं एक एलिमेंट और लेकर के आता हूँ, जैसे ये वाले एलिमेंट लेकर के आता हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि मुझे दोनों को सेंटर में रखना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि भाई एकदम इक्वली डिस्टेंस में हो। ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरीके से रखना है, और मैं चाहता हूं क्या कि बॉर्डर से यहाँ का डिस्टेंस सेम हो, यहां से यहाँ का डिस्टेंस सेम हो, और यहाँ नीचे से नीचे का डिस्टेंस सेम हो। मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको मिडिल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं देखूंगा कि ये नीचे से कितना 4.3 है, इसको मैं ऊपर से 4.3 में लेकर के जाऊंगा। देखो 4.3 में लेकर के आ गया, इसको क्या बोलूंगा कि यहां पर रखा, और यहां पर मैं बोलूंगा इस पे 4.3 आना चाहिए। देखो अगर मैं माउस को बाहर रखता हूं तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग बताता है, लेकिन माउस को अगर यहां पर रखता हूं तो इसके अकॉर्डिंग बताएगा कि इससे डिस्टेंस आपका कितना है। तो 4.3 आप यहां पर भी सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या है कि ये जो है ऊपर से 4.3 है, ये इमेज जो है फर्स्ट वाले इमेज से 4.3 है, और ये इमेज नीचे से कितना है 4.8 है। तो अब आप डिवाइड कर सकते हो, 3 और 8 इधर है, मतलब कि 5 बच गया। ठीक है, तो 1 2 3 जगह पे आपको 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग करके देख सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, इस वजह से मुझे सिर्फ इतना बताना था। इसमें एक चीज समझना कि अगर मैं इसमें क्लिक करता हूं और ऑल्ट प्रेस करता हूं तो बाहर में अगर माउस रखूंगा तो बॉर्डर के अकॉर्डिंग बताएगा, यहाँ पर माउस रखूंगा तो इसके अकॉर्डिंग बताएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, आप एलिमेंट सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं सर्च करता हूँ हार्ट का, ठीक है, तो हार्ट के एलिमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। देखो ग्राफिक्स में आपको हार्ट मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके की चीजें हैं। प्लस अगर मैं सर्च करूंगा टैक, ठीक है, तो टैक के ग्राफिक्स चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। देखो
ये सब सारी चीजें, ये सब आप पोस्टर्स में अपने यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सब सारी चीजें यूज कर सकते हो अपने पोस्टर्स में। ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, विच इज ग्राफिक्स ऑल्सो। ग्राफिक का मतलब क्या है कि वो ग्राफिकली बना हुआ होगा, जिसमें कि बैकग्राउंड वगैरह नहीं होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत एनिमेशन भी हो, जैसे कि ये आप देख लो एनिमेशन वगैरह थोड़े बहुत यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमें, ठीक है। और ये सब ग्राफिक्स वगैरह है। अगर आप फोटोज में जाओगे तो फोटोज में आपको कंप्लीट फोटो मिलेंगी, जिसमें कि कोई भी बैकग्राउंड वगैरह जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। प्लस आपको अगर अपना खुद का फाइल अपलोड करना है तो खुद का फाइल भी अपलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको पहले डाउनलोड वगैरह करके फिर अपना फाइल अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, अपना फोटोज वगैरह कर रखा है, स्लिथरीन जो हमारा है उसका लोगोज वगैरह हमने कर रखा है, जो कि हमें जनरली यूज पड़ती है। कभी भी पोस्टर्स वगैरह बनाओगे तो आपको यूज पड़ेगी। तो सपोज मैंने यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि लेफ्ट से और टॉप से मेरा जो है मार्जिन सेम रहना चाहिए। देखो टॉप से कितना है, अल्ट तो मैंने प्रेस करके बाहर रखा है माउस को, तो कितना है 1.1 है, तो मैं उसको 1.5 कर लूंगा, तो ये सेट हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो एक चीज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जो डेवलपर्स होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, ठीक है, जो डेवलप करते हैं इसको, तो उनको टेक्स्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि सर हम टेक्स्ट का कैसे करें, क्योंकि यहाँ नॉर्मल तो दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर रखना है, सपोज मैंने हेडर को यहाँ पर लेकर के आ गया, यहाँ पर मैं हेडर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यहाँ से भी आप बड़ा कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, दोनों जगह से बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एड हेडर के लिए जगह में मैंने लिखा स्लिथरीन एडुटेक, ठीक है, स्लिथरीन एडुटेक। इतना लिखने के बाद में मैं इसको बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, जैसे कि इसको बोल्डनेस दे सकता हूँ, इटैलिक फॉर्म दे सकता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर भी करूँ ना, देखो ये एक्सटेंड भी करता है, ठीक है, अगर आपको एरिया बढ़ाना है इसका। तो इससे क्या होगा कि लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, मिडिल में रखना है, वो चीज आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट, ठीक है। प्लस आपको बुलेट बनाना है, नंबर में बनाना है, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट रखना है, ये भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि इसमें लेटर स्पेसिंग दे सकते हो। लेटर स्पेसिंग मतलब कि ये देखो जितने भी लेटर्स है ना, जो एस है, एल है, वाई है, उनके बीच में गैप्स कितने होने चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। सेकेंडली ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग के लिए ध्यान रखना कि एक से ज्यादा लाइन होने चाहिए आपके। जैसे स्लाइथरीन लिखा, एंटर मार दिया, एडुटेक, ठीक है, ये दो लाइन अलग अलग लाइन में आ गई। अब इसमें क्लिक करूंगा मैं तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे, और यहाँ पर मैं जाकर क्या कर सकता हूँ, लाइन स्पेसिंग करूंगा तो ये लाइन को स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, उसके बीच में कितने आपके गैप्स होनी चाहिए। बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके बीच में बहुत सारा ज्यादा गैप होता है, तो उसको आप कम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टाइलिंग भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टाइलिंग के लिए दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको करता हूँ तो ये एक अलग अपना उसका स्टाइल होता है, ठीक है। प्लस टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे करना है वो आपको पता है। इफेक्ट जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे आपको कुछ इफेक्ट देना है, जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जो है चेंज होगा आपका। इसका इंटेंसिटी कितना रखना है, ज्यादा रखना है, कम रखना है, या फिर बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे थोड़ा फेवरेट या फिर दिल के करीब जो बोल सकते हो वो नियोन है, ठीक है। नियोन में क्या होता है कि नियोन में आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे ना, तो बढ़ा दोगे तो क्या होता है, टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाता है, लेकिन आपने जो इसका टेक्स्ट का कलर, सॉरी इसका जो शैडो का कलर है ना, वो ब्लैकिश टाइप का रहता है। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके टेक्स्ट कलर पे। मतलब कि अगर टेक्स्ट कलर में जाते हो, इंटेंसिटी हमने बढ़ा रखा है, ठीक है, और टेक्स्ट कलर में जाओगे और ये करोगे ना, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड का जो शेडो है ना, शेडो का कलर जो है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा है ये, कि आपको कुछ डिजाइन वगैरह करने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देने हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ चीजें यूज कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट में सिर्फ जाते हो तो इसमें और भी बहुत सारी डिजाइन्स मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं कि आपको सिर्फ ऐसे डिजाइन मिलेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट को भी लेकर के आपको डिजाइनिंग मिल जाएंगी। जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नॉर्मल टेक्स्ट को लेकर के बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो आप किसी को भी यूज करना चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। सपोज मुझे जेम्स एंड कैटी का टेक्स्ट जो है मुझे अच्छा लगा, उसको मुझे यूज करना है, तो नीचे वाला मैं क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, डिलीट बटन से सिंपली डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब ग्रुपिंग का एक सिस्टम आता है। जैसे मान लो ये और ये मुझे ग्रुप करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सीधे सीधे यहाँ पर ऐसा करा, दोनों सेलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करके ग्रुप कर दूंगा, या फिर कंट्रोल जी भी इसके लिए ग्रुपिंग के लिए होता है, ठीक है। और अगर सपोज करते हैं मुझे क्लिक से करना है, तो क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाना पड़ेगा हमें। शिफ्ट दबाने के बाद में इसमें क्लिक करूंगा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अगेन राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रुप हो गया। अब इसको कभी मैं क्लिक करूंगा और इसको कहीं पर भी लेकर के जाऊंगा तो वो ग्रुप में जाएंगी, ओके, ठीक है। अभी एक ग्रुप बन चुका है। अगर मैं छोटा करूंगा, दोनों साथ साथ जो है, छोटे बड़े जो भी होंगे, ठीक है। इसको अगर अगेन से अनग्रुप करना है, राइट क्लिक और अनग्रुप हम कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट जी से भी हम अनग्रुप कर सकते हैं, और उसके बाद में ये दोबारा से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक, ओके।
इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि बैकग्राउंड यहाँ पे आपको बने बनाए मिलते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड है, देखो तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ जाएंगे। ये बैकग्राउंड है, ये भी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ रहा है आपके, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारे बैकग्राउंड इनफैक्ट सर्च भी कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड सपोज मैंने सर्च करा था, तो ये प्रोफेशनल बैकग्राउंड है एक, देखो, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो। टेक बैकग्राउंड सपोज सर्च करता हूँ मैं, टेक क्लिक करके मैंने सर्च कर दिया, तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को भी हम एडिट कर सकते हैं, कैसे, हमें सिर्फ क्लिक करना है बैकग्राउंड वाले में, और यहाँ पर देखो एडिट इमेज ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कितना जाएगा, मैं थोड़ा डार्क सपोज मुझे चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रखूंगा, सैचुरेशन एकदम नहीं रखूंगा, या फिर आप फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो, सी ऑल करोगे तो फिल्टर्स वगैरह आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि फिलहाल मैं फिल्टर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम रखूंगा सो दैट कि मुझे डार्क फेस मिले, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ताकि मुझे एक अच्छा लुक मिले उसमें, ठीक है। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, इसको सीधे सीधे मैं क्या करूंगा कि व्हाइट कर दूंगा। कभी भी याद रखना है कि बैकग्राउंड अगर आप डार्क रख रहे हो तो उसमें टेक्स्ट वगैरह जो है वो आपको ब्राइट रखना है, ठीक है। अभी भी ये जो है ना पीछे वाला वो थोड़ा सा नियॉन टाइप का है, ठीक है। मुझे क्या करना है, उसको हल्का सा फेड अप करना है। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या हो सकती है, एलिमेंट में गया, अब यहाँ तो ये दिख रहा है, तो इसको सर्च वाला वो काट दोगे तो आप आ जाएगा, ठीक है। देखो लाइन्स एंड शेप, लाइन्स एंड शेप जाऊंगा मैं। अब इसमें बड़ा एक अच्छा ट्रिक है, इसको मैं क्या करूंगा, पूरे पेज में फैला दूंगा। अभी तो आप सोच रहे होगे कि सर बैकग्राउंड का क्या यूज रहा फिर, है ना। मैं इसको क्या करूंगा कि इसको बैकग्राउंड में ना हल्का फेड अप के लिए यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा वो देखो, यहाँ पर एक्स्ट्रा उसमें जाऊंगा, पोजीशन में जाऊंगा, इसको सबसे पहले बैकवर्ड में भेजूंगा, तो ऑलरेडी ये बैकवर्ड में है, ठीक है, मतलब सबसे पीछे है, ओके। फॉरवर्ड बैकवर्ड आप इसमें से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ओपेसिटी जो है ना इसका, देखो ये ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को एकदम कम करूंगा मैं, इतना कम कर दिया, है ना। इसके बाद में क्या करूंगा, इसका जो कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक। आप कुछ भी कलर कर सकते हो, जो जो कलर का आपको इफेक्ट चाहिए, ठीक है, वो कलर कर सकते हो। अब देखो इसका इफेक्ट कैसा जा रहा है, पहले क्या था, पहले ऐसा था तो टेक्स्ट कैसा दिख रहा था, अभी मैंने क्या किया, हल्का सा आप देख पा रहे होगे कितना इसमें एक काइंड ऑफ बोल सकते हो ना, एक परत चढ़ गया ब्लैक कलर का, ठीक है, जो कि थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा दे रहा है, कि पीछे का जो नियॉन जो चमक रहा था बहुत ज्यादा ना, जिसकी वजह से टेक्स्ट वगैरह फेड अप हो रहे थे, तो हमने क्या करा, एक लेयर चढ़ा दी ब्लैक कलर की, जिसकी ओपेसिटी जो है ज्यादा कम हम कर सकते हैं यहाँ से। अब अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, आपको ज्यादा करना है, कम करना है, एकदम नहीं करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सिंपली एक ट्रिक है कि अगर बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा शाइनी हो जा रहा है और आपका व्हाइट कलर उसमें भी नहीं चमक रहा है, तो आप एक ब्लैकिश टाइप का एक लेयर चढ़ा सकते हो उसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरे साइड से कैनवा के लिए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स में आएगी बेसिकली आपकी, और वो टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है अगर आगे आने वाले टाइम पे हो तो हम जरूर अपलोड करेंगे। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के लिए कौन सा चीज हम अपलोड करें, कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खाली है ना, एकदम से खाली है, तो आप लोग वहां पर जाकर के हम लोग बता सकते हो कि हम नेक्स्ट टॉपिक किस में बनाएं, ठीक है। बाय द वे दिस इज इट फ्रॉम माय साइड कैनवा के लिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी होपफुली इंटरेस्टिंग होगी, एंड दिस इज इट गाइस। तो थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, थैंक यू।